तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी सेकंड वीडियो होगी CS 403 की MCQs बेस्ड वीडियो है। आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को कवर करें और कुछ ना कुछ उसके बारे में समझने की भी कोशिश करें, किस तरह से हम हिंट लेते हैं अपने MCQs के स्टेटमेंट में से आंसर का, ये भी आप लोगों ने नोटिस करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनल डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंस कहते हैं किसी चीज पर इन्हिसार करना। अंडर इंटरफ्रेंस के अंदर रिफ्लेक्सिविटी है, तो ये क्या कौन सी डिपेंडेंसी कहलाती है? तो ये हमारी होती है ट्राइबल डिपेंडेंसीज। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, जो क्या है, इफ मैनी इंस्टेंस ऑफ बुक, अगर बुक की भी हम मैनी इंस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा, और एसोसिएटेड विद द मैनी ही हम ले रहे हैं स्टूडेंट की इंस्टेंसेस, तो हमारा कौन सा रिलेशनशिप बनेगा? तो ये मैनी टू मैनी बनेगा। यहाँ से ही पता चल जाता है हमें कि यहाँ पर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ बुक है और मैनी इंस्टेंसेस ऑफ स्टूडेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इनफोर्स एंटिटी इंटेग्रिटी, इसमें से कौन सा है जो कंस्ट्रेंट वो हमें कहता है कि हमारा जो एंटिटी है वो इंटेग्रिटी होनी चाहिए? तो प्राइमरी की जो होती है वो हमारी इंटेग्रिटी एंटिटी होती है। प्राइमरी की इज द राइट आंसर। यूनरी ऑपरेशन इन्वॉल्व, यूनरी ऑपरेशन में क्या शामिल होता है? ओनली वन रिलेशन, टू रिलेशंस। यूनरी का मतलब ही वन, यूनरी रिलेशन मींस वन रिलेशन। इसी तरीके से आपका बाइनरी रिलेशन भी आ सकता है कि बाइनरी रिलेशन किसमें कौन सा होता है, तो फिर इसमें हम ओनली टू का यूज करते हैं। यूनरी में वन का और दूसरी सूरत में टू होता है, बाइनरी की सूरत में। ए डैश एंटिटी हैज अ प्राइमरी की दैट इज पार्शियली और टोटली ड्राइव्ड फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी। ऐसी कौन सी एंटिटी होती है जो या तो मुकम्मल तौर पर या फिर कुछ हद तक ड्राइव क्वांटिटी होती है किसकी? पेरेंट एंटिटी की। तो ये वीक एंटिटी होती है। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था जो ड्राइव होती हैं, पिछले अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसके अंदर भी इस तरह के काफी सारे MCQs आए थे। अगर आप चाहते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो देखना तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जो मैं इससे पहले पार्ट 1 बना चुकी हूँ। आपको वीडियो के राइट मोस्ट डाउन कॉर्नर पर एक ब्लैक कलर का आइकन नजर आ रहा होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश राइट डाटा मॉडल इज चूजन। जो हमारा प्रोप्राइट डाटा मॉडल है वो चूजन किस में होगा? तो लॉजिकल डाटा बेस डिजाइन में होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉबैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या कमी होती है? लैक ऑफ यूनिकनेस, इसके अंदर यूनिकनेस कम होती है, यानी ये रिलेटेबल होते हैं, तमाम इसकी जो एंटिटी होती है वो रिलेटेबल होती है, वो यूनिक नहीं होती है। रिकर्सिव रिलेशनशिप इज ऑल्सो कॉल्ड रिकर्सिव को हम कौन सा रिलेशनशिप कहते हैं? रिकर्सिव को हम यूनरी रिलेशन भी कहते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ऐसा भी हो सकता है यूनरी रिलेशनशिप को आप क्या कहते हैं, तो रिकर्सिव। इस तरह से ये घुमा फिरा के भी दे सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। DFD डज नॉट प्रोवाइड अस अ वे टू रिप्रेजेंट, हमें क्या DFD जो डाटा फ्लो डायग्राम है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करने की वे नहीं देता? तो वो होता है डिसीजन। डिसीजन रिप्रेजेंट करने का कुछ नहीं होता। एंटिटी के लिए हमारा रेक्टेंगल होता है, डाटा स्टोर के लिए हमारे पास रेक्टेंगल विद वन साइड ओपन एंड अनदर साइड इज ब्लॉक विद टू लाइंस होता है। प्रोसेस के लिए हमारे पास ओवल होता है या फिर राउंडेड एंड स्क्वायर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ डैश इज यूज्ड टू मेंटेन अ कनेक्शन बिटवीन द यूजर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। कौन सा है जो कि मेंटेन करता है कनेक्शन को बिटवीन यूजर्स एंड द डेटाबेस सिस्टम? इज फाइल सर्वर। फाइल सर्वर जो होता है ये यूजर के दरमियान में और डेटाबेस के दरमियान में कनेक्शन को मेंटेन करता है, ये फाइल सर्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ट्रेडिशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कौन सा एडवांटेज है जब हम कोई भी ट्रेडिशनल फाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की? तो ये सिंपल होती है, यानी सिंप्लिसिटी होती है उसके अंदर, वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है, सिंपल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट टू एनालिसिस फेज। इसके अंदर से कौन सा जो है वो हमारा इनपुट होगा एनालिसिस फेज में? तो ये हमारा होगा DFD डाटा फ्लो डायग्राम। नेम एंड डैश आर द पार्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ एन एट्रीब्यूट। नाम और क्या होता है जो कि
डेफिनेशन एट्रीब्यूट का पार्ट होता है तो वो होता है डोमेन. नेम एंड डोमेन आर द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एन एट्रीब्यूट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करंट certainly implies the need of an entity to table and to implement. क्या कह रहे हैं? which of the following most certainly implies need. ये कौन सा जो है वो मोस्टली नीड को इम्प्लाइज कर रहा होता है इंटायर टेबल के अंदर जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये होता है अ टर्नरी रिलेशनशिप. ये एक टर्नरी रिलेशनशिप होता है जो कि सर्टेनली इम्प्लाइज कर रहा होता है नीड ऑफ इंटायर टेबल इम्प्लीमेंटेशन को. नेक्स्ट है हमारा कोर ऑफ द डेटाबेस आर्किटेक्चर इज. कोर ऑफ द डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है? ये इंटरनल होता है, इंटरनल लेवल होता है. ये आपने 3 लेवल्स ऑफ इंटरफेस देखा होगा, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका. अगला है दैश इज द सेम एज इक्वी यूनियन ज्वाइन है हमारा. इसके अंदर आपने ज्वाइन को लाजमी पढ़ के जाना है. आपकी जो हैंड आउट्स है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सेमी ज्वाइन है, आउटर है, थीटा ज्वाइन है और नेचुरल ज्वाइन है. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जिसके अंदर इक्वी ज्वाइन कौन सा होगा जिसको हम स्लाइट डिफरेंस देखते हैं वो हमारा होता है नेचुरल ज्वाइन. इनकी तमाम की आपने डेफिनेशन भी देख लेनी है. और जैसे कि थीटा है, थीटा का एक सिंबल भी है तो ये आपने जरूर देखना है. तो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ डैश. जो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन है ये किस को इस्तेमाल करते हुए यूज किया जाता है? तो ये सिस्टमेटिक डाटा मॉडल को इस्तेमाल करता है. कॉन्सेप्चुअल और आपका मेरे ख्याल में रिलेशनल डाटा है, इसके दरमियान में डिफरेंस भी हैंडआउट्स में दिया हुआ, उसको जरूर देख के जाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज सब्जेक्ट. Which constraint is generally used for efficiency purpose in data entry process. इसमें कौन सा कंस्ट्रेंट है जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है एफिशिएंसी के लिए? तो ये होता है डिफॉल्ट वैल्यू. क्यों? क्योंकि अगर हम खुद से ही अगर मैंने किसी की डेट ऑफ बर्थ डाली है एज अ सन डे एंड मंथ के हिसाब से, तो उसको अगर मैं अपने माइंडली उसको एज निकालना चाहूंगी तो मे बी देर इज अ चांस है कि मैं गलत डाल दूं. तो हम क्या करते हैं उसमें डिफॉल्ट वैल्यू यूज करते हैं जिससे जो कंप्यूटर होता है वो खुद ब खुद ही उसको कैलकुलेट कर लेता है. 3NF रिलेशन, ये रिलेशन है. थर्ड NF रिलेशन है जिसके अंदर वो कहते हैं रिलेशन कन्वर्टेड टू बी BCNF बाय. किसके जरिए? जो 3NF है वो कन्वर्ट हो जाता है BCNF के जरिए. तो डिपेंडेंस एट्रीब्यूट ऑफ ओवरलैपिंग कंपोजिट की आर इनपुट अ सेपरेट रिलेशन. तो ये इसका राइट आंसर बनेगा. ये थोड़ा सा बड़ा एमसीक्यूज है बट हो जाएगा, आप एक दो दफा रिवाइज करेंगे तो. ईच डैश ऑफ अ टेबल इज कंटेन अटोमिक और सिंगल वैल्यू. तो जो सेल होता है वो हमेशा अटोमिक और सिंगल वैल्यू रखता है. रो के अंदर आपको पता है, ये देखिए एक ये रो है तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आ सकता है. इस तरह से ये टेबल की सूरत में होता है हमारा डाटा. तो ये एक रो है, इस रो के अंदर कितने सारा डाटा हम डाल सकते हैं. इसी तरीके कॉलम की अगर बात की जाए तो कॉलम भी बहुत सारे होते हैं तो उसके अंदर हम डाटा डाल सकते हैं मोर देन 1. तो सिंगल वैल्यू के पूछ रहे हैं और रिकॉर्ड तो आपको पता ही है वो तो बहुत बड़ा होता है. तो सेल जो होता है टेबल के अंदर वो कंटेन करता है सिंगल वैल्यू को. रिलेशन इज सेड टू बी एन BCNF व्हेन. अगर एक हमारे पास रिलेशन है उसको हम BCNF रिलेशन कब कहेंगे? इट हैज नो ओवरलैपिंग, उसके अंदर ओवरलैपिंग ना हो रही हो, कंपोजिट की इस्तेमाल ना हो और रिलेटेड एट्रीब्यूट भी ना हो. तो यानी यूनिक होना चाहिए हमारा रिलेशन, तो BCNF रिलेशन कहलाता है. नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर. इसमें से कौन सा हमारा 3 लेवल आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है? तो ये होता है कहीं पर ये फिजिकल कहा जाता है और कहीं ये एक्सटर्नल कहा जाता है. तो ये आप लोगों ने मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है. मुझे तो अभी तक ये नहीं मिला. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द नेमिंग एंटिटीज. हम किसी भी एंटिटी का नाम रखते हुए क्या नहीं करते या क्या नहीं करना चाहिए? वो सिंगुलर होना चाहिए तो होता ही है, कैपिटल लेटर में ही नाम लिखा जाता है. ये स्पेसिफिक भी होता है लेकिन ऑलवेज एब्रीवेशन इस्तेमाल नहीं होती. ये भी रिपीटेड है, हमारे प्रीवियस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं. एन इंस्टेंस इज डैश. इंस्टेंस क्या होता है? एनी पर्टिकुलर एंटिटी को हम इंस्टेंस कहते हैं. किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी को इंस्टेंस कहा जाता है. डैश इज एन एग्जांपल ऑफ मेटा डाटा. मेटा डाटा की इसमें एग्जांपल क्या है? मेटा डाटा इज एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट. अली देखें ये खुद एक प्राइमरी है, एड्रेस भी प्राइमरी होता है, पर्सन खुद प्राइमरी होता है, लेकिन स्टूडेंट क्या होता है? वो पहले एक इंसान होता है फिर वो कोई स्टूडेंट होता है. तो ये हमारा मेटा डाटा कहलाता है. लेवल ऑफ डाटा एट विच एंटिटीज और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी इज कॉल्ड. डाटा
एस वो डाटा का वो लेवल जिसमें एंटिटी या ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, तो उसे हम कहते हैं रियल वर्ल्ड डाटा। ये तो बहुत ही ईजी है, रियलिटी यानी रियल वर्ल्ड की बात हो रही है। देयर आर डैश बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डाटाबेस रिलेशन। कितनी बेसिक हमारी प्रॉपर्टीज होती है डाटाबेस रिलेशन की, तो ये 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज भी आपने एज सब्जेक्टिव जाकर याद कर लेनी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज आर, डिपेंडेंसीज कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है। इन डैश ज्वाइन, कौन सा ज्वाइन ऐसा है, ओनली सिलेक्टेड रो ऑफ अ रिलेशन आर मेड क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें हम सिर्फ सिलेक्टेड रोज को ही लेते हैं, तो ये होता है हमारा थीटा डाटा। ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपने सारे ज्वाइन जाके देख लेने हैं, थीटा ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सेमी ज्वाइन और नॉर्मल ज्वाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की, इनमें से कौन सा की नहीं है, तो सुपर हमारे पास की होती है, ऑल्टरनेट की भी हमारे पास मौजूद होती है, और इसके अलावा इंटेग्रिटी की हमारे पास नहीं होती और प्राइमरी की भी होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा कि इंटेग्रिटी की एक ऐसी की है जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की एक कलेक्शन है। कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ स्ट्रक्चर, यूज की जाती है किसी भी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए डेटाबेस में, वो क्या कहलाता है, वो डाटा मॉडल कहलाता है। जब हम तमाम डाटा, जब हमारा एनालिसिस करने के लिए डेटाबेस के लिए हम तमाम डाटा को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको कलेक्ट करके एक जगह डालते हैं, तो वो हमारा डाटा मॉडल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट विद सुपर की इज, कोई भी कॉम्बिनेशन हो जो जिसके साथ सुपर की लगी हो उसको हम सुपर विद सुपर की इज सुपर की, कोई भी कॉम्बिनेशन एट्रीब्यूट का उसके अंदर सुपर की जो होती है वो सुपर की ही रहती है। बाइनरी रिलेशनशिप आर दो, बाइनरी रिलेशनशिप कौन से होते हैं, विच आर एस्टेब्लिश बिटवीन, ये देखिए ये क्वेश्चन पीछे जो था वो यूनरी था, अब बाइनरी आ गया, तो इसका राइट आंसर है टू एंटिटी टाइप इसमें इस्तेमाल होती हैं। जी आगे है, डैश आर कॉल्ड participants sorry participants when enroll in a relationship, dash are called participants कौन होते हैं जब वो enroll होते हैं रिलेशनशिप पे, तो ये entities बन जाते हैं हमारी, ये हमारी क्या बन जाते हैं, ये हमारी entities बन जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, ये भी एक डायग्राम है CLD, कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम इन द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट होती है, ओनली वन प्रोसेस है इसका जिसके जरिए ये रिप्रेजेंट होती है, कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट आर कार्ड, जो हमारा कलेक्शन ऑफ रो है उसको हम क्या कहेंगे, जाहिर बात है कोई भी किसी भी किस्म के कलेक्शन वो हमारा डाटा होता है। सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन टू स्टोर एंड मैनेज डाटाबेस, जो सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं डाटा को या फिर हम डाटा को मैनेज करते हैं, ये क्या होता है, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश ज्वाइन, कौन सा ऐसा ज्वाइन है जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट अपीयर होते हैं ट्वाइस इन द आउटपुट विद द सिलेक्टेड रोज, तो ये हमारा होता है इक्वी ज्वाइन। ये बार बार ज्वाइन में से क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। विद इन अ टेबल, टेबल के अंदर ईच प्राइमरी की वैल्यू इज मस्ट बी यूनिक, प्राइमरी की वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, डैश इज नॉट एन ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजबरा, रिलेशनल अलजबरा में इनमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं होता, यूनियन भी होता है, ये आप लोगों ने देख लेना है, ये उन्होंने करके भी दिखाया हुआ है, टेबल्स दिए हुए हैं उसमें से यूनियन आप लोगों को मालूम करने होते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि इससे रिलेटेड भी आपकी एक वीडियो डाल दूं। सेट डिफरेंस भी होता है, ये कैसे मालूम होता है, ये भी आपके उसमें दिया हुआ है हैंड आउट्स में, लेकिन एडिशन जो है ये वाला जो है ये आपका नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा अलजबरा के रिलेशन का हिस्सा नहीं होता। कोऑर्डिनेट की विच आर नॉट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, ये हमारी ऑल्टरनेट की बन जाती है जब हम किसी कोऑर्डिनेट की को प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है, मेजर बेनिफिट ऑफ डाटा शेयरिंग इज, डाटा शेयरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, डाटा ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन प्लेस एट अ सेम प्लेस, यानी हमारा जो डाटा ऑफ एप्लीकेशन है वो प्लेस करता है एक ही जगह पर। अगला हमारा सवाल है, डिपेंडेंसी बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट
Q एंड P आर रिप्रेजेंटेड बाय। अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो हम कहेंगे जो Q है वो डिपेंड करता है P के ऊपर। तो ये जो आपको बीच में एरो का निशान नजर आ रहा है ये आप लोगों ने याद रखना है। दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which of the following is not the component of relational data model। ये फिर से हमारा आगे आ गया। ये इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट हमारा होता है। रिलेशनल टेबल, रिलेशन और टेबल भी पढ़ा है हमने, कोडोमेन और डोमेन भी पढ़ा है, लेकिन मैनिपुलेशन लैंग्वेज हमने नहीं देखा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। डैश एट्रीब्यूट दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट, वो हमारा ड्राइव एट्रीब्यूट होता है या वीक एंटिटी होती है। तो ड्राइव एट्रीब्यूट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर टू एट्रीब्यूट्स। आपको दो एट्रीब्यूट सोचने हैं। एक तो CNIC नंबर है, दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। बोथ आर एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जी बिल्कुल, इन दोनों को ही हम एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं। नाउ इफ द यूजर सेलेक्ट CNIC, अगर वो CNIC को प्राइमरी की इस्तेमाल करता है तो वही वाली बात दोबारा रिपीट की है। तो दूसरी की हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारी ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट की बनेगी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द टेबल। डेफिनेशन ऑफ द टेबल में हमने कौन सा कंस्ट्रेंट यूज किया है। इंक्लूड होता है डिफॉल्ट, ओरिजिन, तो नल इज द राइट आंसर। डेटाबेस डील्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। डेटाबेस जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को डील करता है। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, उसकी जो ये खासियत है ये क्या कहलाती है, स्केलेबिलिटी कहलाती है इसकी खासियत, कि ये ज्यादा लार्ज डाटा को हैंडल कर सकता है। ये दिस इज देयर स्केलेबिलिटी प्रॉपर्टी। which one of the following is not a characteristics of metadata। metadata की characteristics क्या नहीं है इसमें से। डाटा अबाउट डाटा होता है, जी हाँ ये डाटा के ही बारे में अगला नेक्स्ट फर्दर बात बताता है। डिस्क्राइब अ डाटा डिक्शनरी, जी हाँ ये डाटा की डिक्शनरी बताता है। सेल्फ डिस्क्राइबिंग भी होता है, लेकिन इंक्लूड यूजर डाटा नहीं करता। दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थीटा ज्वाइन इज डिनोटेड मैथमेटिकली। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका एक सिंबल भी होता है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये जो थीटा है ना, ये हमारा थीटा डाटा का सिंबल होता है। तो इसके यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसको हम डिनोट भी इसी से करते हैं। इन क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स transitions are specified on dash and database object are specified on dash। यानी database के जो object हैं वो किस पर specified होते हैं और cross reference matrix की जो transaction है वो किस पर specified होती हैं। तो जो cross reference है उसकी जो transaction है वो हम y पर, y axis पर रखते हैं, जबकि हमारा जो database object है ये भी हम y पर ही रखते हैं। तो both are on y axis। ईच कंपोनेंट ऑफ DBMS परफॉर्म डैश फंक्शन। हर जो कंपोनेंट है DBMS का वो फंक्शन कर सकता है। क्या वो सिमिलर सिर्फ एक ही जैसे करेगा, डिफरेंट कर सकता है, या आइडेंटिकल यानी एक ही जैसे दिखने वाले, या कंप्यूटेशनल, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाटा मॉडल इज नॉट रिकॉर्ड बेस। इसमें से कौन सा जो है वो रिकॉर्ड बेस नहीं होता। सिस्टमेटिक डाटा मॉडल जो है वो रिकॉर्ड बेस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेसिक पर्पस ऑफ डायमंड। अब ये डायमंड भी एक शेप है जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से शेप्स के बारे में बताया। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको ये वाली जो एमसीक्यूज है ये क्लियर हो जाएंगे। ER डायग्राम में शो क्या करता है, ये हमारे रिलेशन को शो करता है। दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू डिजाइन कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस। कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है बनाने के लिए। तो दिस मॉडल इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी टूल। इसमें कोई टूल इस्तेमाल होता ही नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है इन वन टू मैनी, यानी ये रिलेशन आपने देखने हैं वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन। तो ये आपने अच्छी तरीके से देख लेना। कोऑर्डिनैलिटी जो है वो वन इंस्टेंस ऑफ अ रिलेशन इज मैप्ड विद डैश। तो वन जो है वो किससे होगा, मैनी इंस्टेंसेस ऑफ सेकंड टाइप एंटिटी के साथ होगा। क्योंकि आपका वन टू मैनी है तो वो क्या कह रहे हैं, ये रिलेशन किससे मैप करेगा, तो ये मैनी इंस्टेंस ऑफ सेकंड एंटिटी से करेगा। क्योंकि वन से इसका मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ कि ये किस तरह का होगा। आपने अपने हैंड आउट से जरूर निकाल के देखना है। ये कुछ इस तरह के आपके रिलेशन बनते हैं जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ वन था तो ये वन इसके साथ भी अटैच करेगा और यही वन इसके साथ भी अटैच करेगा, तो ये वन टू मैनी रिलेशन बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स इज डेवलप्ड एट
डेवलप एट द डैश स्टेज ऑफ डेटाबेस। जो हमारा क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है वो कब बनता है, हमारे कौन से स्टेज में बनता है डेटाबेस के? तो ये डिजाइनिंग स्टेज होता है, जब हम क्रॉस मैट्रिक्स को डेवलप करते हैं, ये हमारा डिजाइनिंग फेज में बनता है। नेक्स्ट है हमारा the population of data of an organization for which the database is created is called the dash of database। जो population of data है organization का, जिसमें हम database में उसको create करते हैं, वो हमारे database का क्या कहलाता है? वो हमारे database का extension कहलाता है। यूजर राइट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन, जो यूजर के राइट्स होते हैं, उसके जो हकूक होते हैं, वो किसके अंदर स्टोर होते हैं? तो वो कैटालॉग जो है हमारा, उसके अंदर स्टोर होते हैं हमारे यूजर के राइट्स। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी जो होती है, प्रोवाइड इंडिपेंडेंसी टू चेंज डैश मॉडल। अब ये जो हमारी लॉजिकल डाटा है, इसको इंडिपेंडेंसी जब हम देते हैं, किस लिए प्रोवाइड की जा रही होती है? कि वो क्या करे, कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस में चेंज हो जाए। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड इंडिपेंडेंसी टू चेंज लॉजिकल मॉडल, सॉरी लॉजिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन न्यूट्रल ज्वाइन द कॉमन एट्रीब्यूट इन द आउटपुट टेबल अपेयर। जो हमारा कॉमन एट्रीब्यूट होता है वो आउटपुट टेबल में किस तरह से न्यूट्रल है ज्वाइन? तो जाहिर बात है ये कॉमन एट्रीब्यूट को वंस लेता है, यानी एक ही दफा दिखाता है। ये आपने डिटेल से अपने हैंड आउट्स में देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which level are mostly used for detailed DFT। कौन सा लेवल इस्तेमाल होता है? 0 to 1 लेवल यूज होता है। बाय डिफॉल्ट और नॉन की एट्रीब्यूट इन रिलेशन बाय डिफॉल्ट, यानी खुद ब खुद जो हमारा नॉन की एट्रीब्यूट का रिलेशन है वो क्या होता है? डैश वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है उसकी? नल होती है। बाद में हम खुद उसको ऐड ऑन कर रहे होते हैं तो हमें तो नल ही मिलती है। देयर द 3 लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर इज यूजफुल फॉर। जो 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर है वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हाइडिंग द डिटेल ऑफ इंटरनल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ डैश टेक्निक, कौन सी टेक्निक की मदद से वैल्यू विद द सिमिलर साइज कोड क्या कोड्स कैन फर्दर। तो हम एक ही जैसी साइज की जो हमारी वैल्यूज है उसको कौन सी टेक्निक के साथ कोड करते हैं? तो ये होती है कंपैरिजन। कंपैरिजन टेक्निक के साथ करते हैं रिड्यूस। और क्या करते हैं? ये रिड्यूस करते हैं स्पेस को, डाटा फ्रॉम द स्टोरेज इन द डाटाबेस। कंपैरिजन टेक्निक। इफ एन एंटिटी इज लिंक्ड विद इटसेल्फ, अगर एक एंटिटी खुद के साथ ही लिंक हो, देन इट इज कॉल्ड डैश रिलेशनशिप। तो ये कौन सा रिलेशनशिप होगा? ये रिकर्सिव रिलेशनशिप होगा। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा कंट्रोल रिडंडेंसी इज कंट्रोल्ड एंड डैश। जो हमारा डाटा डुप्लीकेट होता है या बार बार रिपीट हो रहा होता है उसको हम कैसे करते हैं? डेलिब्रेट के कंट्रोल एंड डेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग इज अ सब टाइप ऑफ। टेली प्रोसेसिंग किसकी सब टाइप है? टेली प्रोसेसिंग इज अ सब टाइप ऑफ मल्टी यूजर डेटाबेस। मल्टी यूजर डेटाबेस की टेली प्रोसेसिंग सब टाइप होती है। इन एन RED द फोकस इज ऑन द डैश। जो RED है उसके अंदर हम किस बात पर फोकस करते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन दम, उनके दरमियान में रिलेशनशिप हो। तो जाहिर बात है हम रिलेशनशिप किसकी कर रहे होते हैं? हमेशा एंटिटीज का कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मोस्ट वाइडली यूज कॉन्सेप्चुअल मॉडल। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा कॉन्सेप्चुअल मॉडल है? तो ये है ER मॉडल। अगला है स्टूडेंट एंड बुक टू आर टू एंटिटी। स्टूडेंट और बुक टू एंटिटीज है विद कोऑर्डिनलिटी बिटवीन टू। दो के दरमियान में जो कोऑर्डिनलिटी बनेगी ये मैनी टू मैनी बनेगी, क्योंकि बुक के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे आगे मजीद है, और साथ में स्टूडेंट के भी होंगे। ये रिपीटेड है, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है। RDM इज अ सिंपल देयर इज जस्ट वन स्ट्रक्चर एंड दैट इज डैश। इसके अंदर जो RDM है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डाटा स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या होता है? वो होता है रिलेशनल और टेबल। एक या तो वो रिलेशन होगा या फिर वो टेबल होगा। डिस्क्रिप्शन ऑन अ पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डाटा, किसी भी डाटा के पर्टिकुलर डाटा की डिस्क्रिप्शन जो होती है गिवन डाटा मॉडल में, वो डाटाबेस के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर की आपने की सोचनी है जो कि एक CNIC नंबर है, एंड चूजन द बेस्ट ऑप्शन टू डिस्क्राइब द की मोस्ट इफेक्टिवली। सबसे ज्यादा जो CNIC है इसको आप इफेक्टिवली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं?
द गिवन की इज अ सुपर की एंड कोऑर्डिनेट एज वेल। इसको हम सुपर की भी कह सकते हैं और ये कोऑर्डिनेट की भी बन सकती है। दिस इज द राइट आंसर। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग अ रिलेशन। जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है रिलेशन को, किस में, मिनिमाइज कर देती है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को। क्या कि वो ज्यादा से ज्यादा कम से कम जो है डाटा को डुप्लीकेट करे और हमारे जो स्टोरेज है वो कम से कम लगे। यूनरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व अ सिंगल एंटिटी इज ऑल्सो कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डीएफटी बट नॉट इंक्लूडिंग इन ईआरडी। डाटा फ्लो डायग्राम का तो हिस्सा है लेकिन ईआरडी का हिस्सा नहीं है। तो ये क्या है, द एक्सटर्नल एंटिटी हैविंग अ सिंगल इंस्टेंस। एक ऐसी एक्सटर्नल एंटिटी जो कि सिंगल इंस्टेंस भी रखती हो। द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, the database management सिस्टम DBMS इज यूज किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये डाटा स्टोर भी करता है, ये डाटा को एक्सेस भी करवाता है, साथ साथ में ये यूजर को भी मैनेज कर लेता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। द क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स एट्रीब्यूट आर मेंशन्ड ऑन डैश एंड रिपोर्ट्स आर मेंशन्ड ऑन डैश। जो हमारे मैट्रिक्स के एट्रीब्यूट है वो किस पर हमारे मेंशन किए जाते हैं और रिपोर्ट जो है वो किस पर मेंशन होती है। तो जो हमारे मैट्रिक्स के एट्रीब्यूट है वो हमारे एक्स एक्सिस पर मेंशन होते हैं, जबकि हमारी रिपोर्ट्स जो है वो वाई एक्सिस पर मेंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल कैन बी लॉजिकली, a table can be आज हमारा logically लेक्चर यहीं connected तक था। to another इंशाल्लाह हम टेबल लोग बाय नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइनिंग। फिर एक टेबल मिलेंगे। किस तरह से प्लीज दूसरे लाइक टेबल के साथ सब्सक्राइब कनेक्ट एंड होता शेयर है, माय चैनल तो फॉर ये मोर प्राइमरी वीडियोस। की के जरिए अगर कनेक्ट आपको होता चाहते है। हैं कि आप आपको नेक्स्ट अ वीडियोस टेबल मिले कैन तो आप मेरे लॉजिकली चैनल को सब्सक्राइब कनेक्टेड करें टू ताकि आपको अनदर कौन टेबल कौन बाय नोटिफिकेशन मिल सके। डिफाइनिंग आ टेक केयर। प्राइमरी की। अल्लाह हाफिज। डाटा रिडंडेंसी जो है उसका मतलब क्या होता है, ये डुप्लीकेट कर रही होती है, यानी बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन हो रही होती है कि बात बार 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 रिपीट हो रही होती है, तो डुप्लीकेशन भी कहते हैं और रिडंडेंसी भी कहते हैं। Which of the following is a type of dependency? डिपेंडेंसी की टाइप का है। रेफरेंशियल is the type of dependency. In your opinion, आपके मुताबिक प्राय रिलेशनल बेस डाटाबेस इज वाइडली एक्सेप्टेबल। क्यों जो हमारा रिलेशनल है ये ज्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है? ड्यू टू इट्स डिपेंडेंसीज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बाकी भी आंसर सही थे लेकिन वो ज्यादा करेक्ट लग रहा था। डैश इज द फर्स्ट कंप्रीहेंसिव कंप्लीट डेटाबेस डिजाइन। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे पहला कंप्रीहेंसिव डेटाबेस डिजाइन था, तो वो था कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन। कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन इज द फर्स्ट कंप्रीहेंसिव कंप्लीट डेटाबेस डिजाइन। हाउ डाटा सिक्योरिटी कैन बी अश्योर्ड इन द डेटाबेस। किस तरह से हम अपनी सिक्योरिटी को अश्योर्ड कर देते हैं डेटाबेस के जरिए, यानी हमें किस तरह यकीन होता है। इम्प्लीमेंटिंग एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एनक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स इस्तेमाल होते हैं, which is not easy to crack. आगे है द एट्रीब्यूट whose value is not stored in database। वो एट्रीब्यूट जिसकी डेटाबेस की वैल्यू जो स्टोर नहीं होती है is known as dash एट्रीब्यूट। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट कहलाता है? ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहलाता है। अगला है लॉजिकल डाटा बेस डिजाइन लाइक कॉन्सेप्चुअल डाटा डिजाइन इज आवर डैश। तो हमारा ये क्या होता है? ये डाटाबेस डिजाइन ही होता है। लॉजिकल हो या कॉन्सेप्चुअल हो, ये तमाम के तमाम हमारे डाटाबेस डिजाइन होते हैं। अगला है हमारा, इफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट एसोसिएटेड विद मैनी इंस्टेंस। देखिए वन टू मैनी वाला यहाँ पर बन रहा है तो यहीं से पता चल जाता है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द कॉन्सेप्चुअल डाटा डिजाइन इज ड्रॉन थ्रू। ये कॉन्सेप्चुअल डाटा डिजाइन जो है हम किस तरह बनाते हैं? ये ER मॉडल के जरिए बनता है। कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस हमारा डिजाइन जो करते हैं वो ER मॉडल के जरिए करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिलेशनल डाटाबेस इज। रिलेशनल डाटाबेस होता है a database that is able to process table queries from reports and macros। ये हमारा राइट आंसर होगा। डाटाबेस इज कंप्यूटराइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो डाटाबेस है ये कंप्यूटराइज रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनाइज फ्लो ऑफ डैश एंड स्टोरेज ऑफ डैश। तो ये हमारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विच इन विच स्टोरेज ऑफ द डाटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस लॉजिकल डिजाइन इज। कौन सा जो डाटाबेस का डिजाइन है जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ लॉजिकल डिजाइन क्रिएट होता है, तो ये होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट
Implementation is the stage of database development process. Logical design is created. Which of the following is not an entity? इसमें से कौन सी entity नहीं है? Employee एक entity हो सकता है, hobby भी entity हो सकती है, student हो सकता है, लेकिन playground में भी not an entity. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 99 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं. आफ्टर मूविंग द डिटरमाइंड कॉलम ऑफ द ओरिजिनल टेबल टू द न्यू टेबल व्हाइल कन्वर्टिंग टू एनएफ डिटरमाइंड बिकम द डैश ऑफ द न्यू टेबल. किससे डिटरमाइन होगा? तो हमारा प्राइमरी की से डिटरमाइन होता है दूसरे टेबल में. द सिलेक्ट ऑप्शन वर्क हॉरिजेंटली ऑन द टेबल. जो सिलेक्ट ऑप्शन है वो हॉरिजेंटली वर्क कर रहा हो. ऑन द अदर हैंड द डैश ऑफ ऑपरेट्स अ सिंगल टेबल वर्टिकली. तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर जो है जो वो हमारे टेबल को प्रोजेक्ट करेगा वर्टिकली. अगला हमारा क्वेश्चन था. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी इज क्रिएटेड बाय केस टूल. फ्री स्टैंडिंग डिक्शनरी इज क्रिएटेड बाय केस टूल. नेक्स्ट है, a patient can be an outdoor or indoor. Analyze the statement and tell what type of constraint will be applied on the patient. तो ये टोटल कंप्लीटनेस है, या तो वो बाहर होगा या फिर वो अंदर होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो हमारा पेशेंट है वो आउटडोर यानी हॉस्पिटल से बाहर भी और वही स्टूडेंट इंडोर यानी हॉस्पिटल के अंदर भी हो. तो दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन. इफ ए डिपेंड कर रहा हो बी पे और ए डिपेंड कर रहा हो सी पे और ए ही डिपेंड कर रहा हो बी सी पे, द इंटरफ्रेंस रूल अप्लाइज इज एज यूनियन. ये भी आप लोगों के हैंडआउट्स में दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने वहां से अच्छे तरीके से रीड करने हैं. अगला है डेटाबेस रिलेशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंट इन अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर. जो हमारा डेटाबेस रिलेशन है जो कि टू डायमेंशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर में भी शो हो सकता है, उसको हम टेबल कहते हैं. डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा. जी हाँ, ये ट्रू है कि डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा. Which of the following describe the job of database and administrator. इसमें से कौन सा जो है वो database administrator की जॉब को डिफाइन करता है? तो monitoring and controlling database security and authorization, setting up control, ensure quality and integrity of data. This is the role of database administrator. आपने ये तमाम भी याद करने हैं. आपकी हैंडआउट्स में तफसील से डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर के बारे में बताया हुआ. रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ. जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस करता है? वो टेबल और रो यानी टेबल जिसके अंदर रो और कॉलम हो उस पर बेस करता है. अगर ए बी सी को बिलोंग कर रहा हो, ए बी पर भी डिपेंड कर रहा हो, ए सी पर भी, तो ये फिर से वही आ गया प्रोजेक्टिविटी. फ्लो ऑफ इंस्टेंट रूल इज प्रोजेक्टिविटी. ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करने हैं. सपोज वी हैव टू एंटिटीज. अगर हमारे पास दो एंटिटीज है, शेप है और ट्राइंगल है, एंड देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. देखिए, शेप एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल की शेप होती है ना कि शेप ट्राइंगल. शेप इज अ सुपर की एंटिटी एंड ट्राइंगल इज द सब टाइप ऑफ. यानी कोई भी शेप है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कहता है कि एक शेप है, तो हमारे माइंड में जो है बहुत सारी टाइप सब टाइप्स आ जाएंगे. विच टाइप ऑफ शेप की बात हो रही है? सर्कल हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, रेक्टेंगल हो रहा है, ट्राइंगल हो रहा है. तो फिर उसको जो आइडेंटिफाई करता है या उसको मजीद इनहांस करता है वो करता है ट्राइंगल. की एक शेप है वो ट्राइंगल है. दिस इज द राइट सिचुएशन एंड द राइट आंसर. अगला हमारा क्वेश्चन है द एंटिटी दैट इज नॉट डिपेंडेंट. वो एंटिटी जो डिपेंडेंट नहीं होती ऑन द अदर एंटिटी, ये हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है. पहले हमने जितने भी एमसीक्यूज देखे हैं वो वीक एंटिटी पर आए हुए थे, लेकिन ये फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर भी आ गया. आगे है इन क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स. एक क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स जो है ये स्पेसिफाइड होता है किस पर? एक्स एक्सिस पर. क्रॉस मैट्रिक्स जो हमारा रेफरेंस होता है, तो अगर हम देखें तो क्रॉस को हम इसी तरीके से तो ड्रॉ करते हैं लाइक एक्स. तो ये एक्स ही नहीं बन रहा है मेरा, ये ऐसे होता है. आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लेरिफाई द सिस्टम सिमेंटिक ऑफ अ रिलेशनशिप. क्या चीज है जो किसी भी रिलेशनशिप को सिमेंटिक शो करती है? तो वो उसके रूल्स होते हैं. रूल्स, किरदार. अच्छा, हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉर्डिनलिटीज इज स्पेसिफाइड अबाउट रिलेशनशिप. कितने टाइप की कॉर्डिनलिटीज जो है वो हमें स्पेसिफाइड होती है रिलेशनशिप के अंदर? तो ये 4 टाइप ऑफ कॉर्डिनलिटीज होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डीएफडी. इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटी एंड एक्सटर्नल
सॉरी, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज जो है ये हमारा हिस्सा नहीं होता। डाटा फ्लो डायग्राम होता है, डाटा स्टोर होता है, एक्सटर्नल एंटिटी का भी कोई ना कोई सिंबल होता है, बट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटी का कोई सिंबल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अस अ फैकल्टी टू ऐड properties of one entity to the another entity automatically। तो ये क्या कहते हैं, which of the following provide us a faculty to add properties, ये कौन सी faculty है जो ऐड करने के लिए प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करती है और अनदर एंटिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिट कर रहा होता है, यानी हमारी एक बेस होती है और उसी से इनहेरिट कर रहा होता है। जो आपका पिछला सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर जो आप लोग पढ़ के गए उसके अंदर इनहेरिटेंस को बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, देयर इज मोर देन वन रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। तो सबसे पहले आपके जहन में याद आना चाहिए कि मोर देन वन यानी एक से ज्यादा है रिलेशनशिप एंटिटीज के दरमियान। मेंशन रोल ऑन द रिलेशनशिप लिंक देन इट इज कॉल्ड, उसके अंदर रिलेशनशिप को भी बताया गया तो ये हमारी मल्टीपल रिलेशनशिप होगी। जाहिर बात देखे, यूनरी तो कहते हैं वन को, और जो हमारा बाइनरी होता है ये टू पर बेस करता है, जो कि हमारा टर्निटी होता है ये थ्री पर बेस करता है। तो उन्होंने तो पहले ही हमें बता दिया है कि ये मोर देन वन है, तो ये कोई उन्होंने स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं बताई कि थ्री है, फोर, टू है, वन है। तो मोर देन तो मीन्स मल्टीपल रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, इसमें से कौन सा डीबीएमएस का नहीं है। तो जो भी गलत बात की जाएगी वही इसका राइट आंसर होगा। रिकवरी प्रोसीजर इज डिफिकल्ट इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है 120। In many to many relationship a third table is created for the relationship। जो हम many to many है उसमें थर्ड टेबल जो है वो क्रिएट होता है रिलेशनशिप के लिए, which is also called as associative entity type। तो जो थर्ड टेबल हमारा बनेगा उसको हम associative entity type कहते हैं। देखें यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए, बाइनरी इज टू, यूनिटी इज वन एंड कंपोजिट जो है वो तो है ही अलग बात। तो एक ही बचता है हमारे पास associative entity type। व्हेन वन एंटिटी इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी, जब एक एंटिटी जो है वो इंस्टेंस कर रही हो दूसरी एंटिटी को फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, अपने आप को बरकरार रखने के लिए, तो ये कौन सी होगी, ये एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी होगी, यानी वो एग्जिस्ट करने के लिए दूसरे पर डिपेंड कर रही है। रिलेशनल डाटा मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेड ड्यू टू मैथमेटिकली प्रूवन फाउंडेशन एंड इट इज डैश। तो ये सिंपल होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड भी कहा जाता है, मोस्ट यूजेबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन एनी एंटिटी मोटरसाइकिल, अगर एक एंटिटी जो है मोटरसाइकिल है और एसोसिएट करती है ड्राइवर के साथ, देन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटीज इज वन टू वन। जाहिर बात है एक ही उसका है और एक उसका बताया गया तो वन टू वन हो जाएगा। डेटाबेस एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशन सच एज। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एप्लीकेशन है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इंसर्शन ऑफ डाटा हो सकता है, एक्सट्रैक्शन हो सकता है, अपडेटिंग हो सकता है, यानी all of above is the right answer। Creating the relationship between new tables and their procedures through the use of origin key is general requirements of and dash। क्या होगा, कंसीडर करें, क्रिएट करें आप रिलेशनशिप बिटवीन न्यू टेबल एंड देयर प्रोसीजर जो है इज जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड डैश। क्या होगा, कंसीडर करें, क्रिएट करें आप रिलेशनशिप बिटवीन न्यू टेबल एंड देयर प्रोसीजर जो है थ्रो द यूजर ऑफ origin की। हम यूज कर रहे हैं किसको, origin की को, इज जनरल रिक्वायरमेंट फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। Dash is the in dash the domain of attribute of a relation are automatic, that is the they consistent of single unit that cannot broken down further। एक ही सिंगल यूनिट है और उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, तो देखें फर्दर वो ब्रेक हो ही रही तो फर्स्ट फॉर्मल में ही रहेगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एटॉमिसिटी इज अ फ्यूचर ऑफ डैश। तो फीचर किसका है ये, एटॉमिसिटी जो है वो किसकी खासियत है, तो वो हमारी फर्स्ट एनएफ की खासियत है। दूसरा है द डैश कैन सी इंटायर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो ये हमारा बी ए है जो सी कर सकता है इंटायर डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, बी ए। अगला है an attribute whose value is not stored in a database is known as। एक एट्रीब्यूट है जिसकी जो डेटाबेस है वो स्टोर नहीं होगा तो ये ड्राइव होता है, ये भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है डैश आर द स्ट्रक्चर डिफाइंड फॉर प्लेसिंग डाटा इन द एट्रीब्यूट while डिजाइनिंग फिजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज डाटा टाइप। डाटा टाइप जो है वो स्ट्रक्चर होता है किसका, डिफाइन प्लेसिंग डाटा को एट्रीब्यूट के साथ।
अगला है सपोज अ रिलेशन हैज अ 5 कॉलम, अगर एक रिलेशन के 5 कॉलम है एंड 10 रोज है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई कोऑर्डिनलिटी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, तो कोऑर्डिनलिटी है वो बिलोंग करती है हमारी रोज से। कोऑर्डिनलिटी हम मालूम करते हैं रोज के साथ, तो जितनी रोज होंगी उतनी ही हमारी कोऑर्डिनलिटी होगी। तो यहाँ पर हमें 10 रोज बताई गई हैं, तो हमारी कोऑर्डिनलिटी भी 10 हो जाएगी। विच फीचर ऑफ द डेटाबेस प्रोवाइड कन्वर्जन फ्रॉम inconsistent state to DB database to consistent state ensuring minimum data loss। कौन सा फीचर है डेटाबेस का जो कहता है कि आपकी जो इनकंसिस्टेंट स्टेट है डेटाबेस की, उसके अंदर आपको कंसिस्टेंट में तब्दील भी कर देगा और डाटा का लॉस भी बहुत कम होगा। तो ये हमारा है रिकवरी सर्विसेज। द मैक्सिमम PL एंड SQL साइज ऑफ डाटा जो है इन DBMS इज डैश बाइट, कितने बाइट पर मुश्तमिल होगा? तो ये हमारा है, तो इसमें जो बाइट्स हैं उसका आंसर होगा 32,767। ये मैंने थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश की थी कि किस तरह से इसका साइज पता लगता है, वो मुझे एक्यूरेट तरीका नहीं फाइंड आउट हुआ। तो इसको अगर आपके पास कोई तरीका तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द स्टेट ऑफ डेटाबेस। कौन सी डेटाबेस की स्टेज है वेयर अ कोर्स कैन नॉट बी inserted in the table, जिसमें कोर्स इंसर्ट नहीं किया जाता। बिकॉज ऑफ दिस कोर्स हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड एनी स्टूडेंट इज इंसर्शन anomaly। जो एनोमलीज है ये भी आपको पर याद करके जाना, एज MCQ एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों तरह से ये इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम PL और SQL साइज ऑफ ब्लॉग इन DBMS इज 4 GB। ब्लॉग की जो हमारी DBMS में साइज होता है वो 4 GB होता है। Dash is the state that relation on attribute of a primary key can have a null value, entity integrity constraint कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, the database state where deletion of information about the student, अगर किसी भी स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाती है, रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, द कोर्स इंफॉर्मेशन एज वेल इज कॉल्ड एंड डिलीशन अनोमली। आगे हमारा है एन एंटिटी टाइप। इस एंटिटी टाइप क्या होती है? अ कोहेरेंट सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट दैट वी वांट टू स्टोर डाटा ऑन, जैसे स्टूडेंट, कोर्स, कार। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइंड बाय द डेटाबेस डिजाइनर। सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट जो हमारी है ये किस चीज़ की एग्जांपल है? ये हमारी यूनिरी ऑपरेशन की एग्जांपल है। सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट, इनके कुछ सिंबल्स भी होते हैं जो आप लोगों ने जाकर याद करने हैं। द एक्सटर्नल स्कीमा इन्वॉल्व्स एज यूजर नीड आर यूज ओवर द टाइम। तो ये जो एक्सटर्नल स्कीम्स हैं ये क्या करती हैं? इन्वॉल्व करती हैं यूजर की नीड को और स्विच ओवर द टाइम के मुताबिक टाइम के साथ साथ उसकी नीड को इन्वॉल्व करती हैं। एन एट्रीब्यूट दैट इज द कलेक्शन ऑफ सम अदर एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि कलेक्शन हो दूसरे एट्रीब्यूट का, क्या कहलाता है? कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम के बारे में इसमें क्या बात ठीक कही गई है? तो क्रिएट एंड इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिटेल, ये क्या करता है? डिटेल की लेवल को बढ़ा देता है। अगर हमें किसी भी चीज़ को पढ़ना हो तो उसको हम डिटेल में पढ़ने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ता है, जबकि अगर हम डाटा फ्लो डायग्राम को देखते हैं तो इन अ शॉर्ट फॉर्म हमें सब कुछ समझ आ जाता है। यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द एक्सटर्नल एंटिटीज, अगर हम यूज करते हैं रिलेशनशिप की एंटिटीज को, एक्सटर्नल एंटिटीज को कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए, देयर दोज एट्रीब्यूट दैट आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एट्रीब्यूट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंट्रोलिंग रिडंडेंसी, मतलब रिपीटेड डाटा डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को रोकने के लिए इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डज नॉट हेल्प टू, किस चीज में हेल्प नहीं करता है? अवॉइड ऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डाटा। तो ये इसके बारे में गलत बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू 3NF। 3NF के मुताबिक इसमें क्या एप्लीकेबल है? तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन विच इज नॉट वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ 5 बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन इन अ रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा में जो हमारा है 5 बेसिक सेट है ऑपरेशन के, ये
कौन से होते हैं, तो ये जॉइंस होते हैं हमारे। मेकिंग अ चेंज टू कॉन्सेप्चुअल स्कीमा of a database but do not affecting the existing external schema of an example। तो ये हमारा इसमें क्या कहेंगे, मेक कर रहे हैं चेंज कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डेटाबेस में, लेकिन अफेक्ट नहीं करना चाहते अपने एक्सटर्नल स्कीमा को। किस चीज की एग्जांपल है, ये हमारी लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की एग्जांपल होती है। ये हमारा राइट आंसर है। फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म वी कंसंट्रेट ऑन द रिलेशन। थर्ड नॉर्मल फॉर्म है हमारी, उसके अंदर हम किस चीज के रिलेशन को कंसंट्रेट करते हैं, डैश की इस्तेमाल करेंगे। वी एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट की होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए जो हम यूज करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, यानी 3NF में। अगला हमारा आंसर है द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है इज यूज ग्राफिकली रिप्रेजेंट, किसको करती है, कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को जो है वो ग्राफिकली हमारे पास रिप्रेजेंट करती है। DFT यानी डाटा, जो हमारा डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। द डैश डिटरमाइन दैट दैट द लिंक बिटवीन टू एंटिटीज, और ऑप्शनल मेजोरिटी जो होती है इसके अंदर वो क्या कहेंगे, मिनिमम कार्डिनलिटी होगी जब हमारे पास लिंक होगा बिटवीन दो एंटिटीज के दरमियान में, और वो ऑप्शनल हो या फिर मेजॉरिटी हो यानी लाजमी हो। the process of defining one or more subtype of super type, जब हम किसी भी सब टाइप की सुपर टाइप को डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है, ये स्पेशलाइजेशन कहलाता है। अगला है डैश इज यूज टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन सिचुएशन वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स wastage of a small amount of piece such as lead to a huge amount of data storage space। तो क्या यूज करेंगे, कोड यूज करते हैं ताकि हमारा जो है लेंथी डाटा को हम कम से कम जगह में रख सकें। अगला क्वेश्चन है एन एट्रीब्यूट इन आ रिलेशन इज ओरिजिन की। अगर हमारी जो एट्रीब्यूट है रिलेशन के अंदर वो ओरिजिन की है, इफ द डैश की फॉर्म वन रिलेशन इज यूज टू एट्रीब्यूट दैट रिलेशन, तो वो प्राइमरी जो होगी वो होगी दूसरे के अंदर मौजूद होगी। ये हमारी ओरिजिन की बनती ही तब है जब पहले रिलेशन में कोई जो प्राइमरी की है वो दूसरी में जाकर भी इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन प्राइमरी की के तौर पर ना हो, तो ओरिजिन की बन जाती है। इन डाटा फ्लो डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज, कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, तो प्रोसेस डाटा ऑफ मेंशन्ड स्किल इज रिंग सम ऑपरेटर। क्या कर रहा है, डाटा व्हेन डाटा फ्लो फ्रॉम अ सोर्स प्रोसेस टू वन ऑफ द मेंशन्ड स्किल, तो रिंग सम ऑपरेटर ये मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। द डैश रूल स्पेसिफाई दैट एन एंटिटी कैन बी नंबर ऑफ ओनली वन सब टाइम एट द टाइम, तो ये डिसजॉइंट सेट होता है। हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होती जा रही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द इस डॉक्यूमेंट को खत्म कर पाऊँ। इन रिलेशनल अलजेब्रा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोजेक्ट, देखिए आ गया प्रोजेक्ट ऑपरेटर के साइन क्या होता है, ये पाई होता है। अगला है देयर आर थ्री आर्किटेक्चर लेवल ऑफ डाटाबेस विच इज व्यू इज कॉल्ड कम्युनिटी व्यूज ऑफ डाटाबेस, तो कॉन्सेप्चुअल होता है जिसमें हम व्यूज देखते हैं यानी नजरिया, कॉन्सेप्ट होता है ना, नजरिया होता है। आगे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल फॉर्म डील मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, तो ये 4NF होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है लेकिन इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाइल मैपिंग, जब हम मैपिंग कर रहे हो डैश रिलेशनशिप की प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी ऑन और मैनी साइड्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ओरिजिन की, तो ये वन टू मैनी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर खुद ही उन्होंने बताया हुआ है, तो वो क्या कहते हैं, रिलेशन प्राइमरी की ऑफ एंटिटी प्राइमरी की है और वन साइड से शुरू हो रहा है और फिर किसकी तरफ जा रहा है, मैनी साइड जा रहा है, तो वन टू मैनी इज द राइट आंसर। इन डाटा फ्लो डायग्राम सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डाटा फ्लो, तो ये एरो होता है, ये भी आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा इन द बिलो एंटिटी विच एट्रीब्यूट कैन वर्क एंड ऑल्टरनेट की, इसमें से कौन सा जो एट्रीब्यूट है वो ऑल्टरनेट की के तौर पर यूज होगा। ये हम पीछे भी क्वेश्चन करके आए थे, जिसमें CNIC नंबर और हमारा शायद एड्रेस या फिर इसी तरह फोन नंबर टाइप कुछ था, उसके अंदर हमारा जो CNIC था वो एज अ बाद में ऑल्टरनेट की यूज हो रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द डाटाबेस एंड DBMS, तो ये हमारा होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये हमारे जो डेवलपर्स होते हैं, इसका पीछे रोल उनमें हैंडआउट्स में दिया हुआ है, इन तमाम का रोल आप याद करके जाएंगे।
सपोज दैट अ प्रोग्राम इज एन एंटिटी, सोचें कि जो प्रोग्राम है वो एक एंटिटी है, रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कोर्सेज को, आर ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट लाइक एमसीएस करवा रहे हैं, बीएससीएस बीसीएस करवा रहे हैं। फॉलोइंग आर द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट विच कैन यूज एज प्राइमरी, इसमें से हम कौन सा प्राइमरी है वो यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें प्रोग्राम को यूज करते हैं। एज अ प्रोग्राम जो है वो हमारा प्राइमरी बनेगा, और जो ये एमसीएस है और बीसीएस है ये इसके जो सब टाइप्स होती हैं उसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ एन डैश इन्फ्लुएंस रूल, यानी ये इनमें से कौन सा रूल है जिसमें एक स्टूडेंट की आईडी है, देन उसको हम उसके नेम पर जाते हैं, फिर दोबारा नेम से हम जा रहे हैं क्रेडिट उसने कितना लिया है, फिर नेम से हम क्रेडिट्स में जा रहे हैं, तो ये हमारी है ट्रांजिटिविटी। ये आप लोगों ने पीछे फंक्शन सारे याद करने हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वीक एंटिटी, वीक एंटिटी कौन सी होती है, दैट टायर कैन एग्जिस्ट विदाउट बीइंग अटैच द कार। देखें जो टायर है वो कभी भी वीक एंटिटी है, जब तक वो कार के साथ अटैच नहीं होगा वो वर्क नहीं करेगा। इन रेशनल डाटा मॉडल द डैश ऑफ द रिलेशनल ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम दैट इन द रिलेशन इज डिग्री। देखें अभी मैंने आपको बताया था कॉर्डिनलिटी जो है वो हमेशा रोज से पता चलती है, और जो हमारा डिग्री है वो हमें कॉलम से पता चलता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल फॉर्म डील्स विद पॉसिबल लॉस लेस डिकम्पोजिशन इज 5 जो लेस डिकम्पोजिशन को देखता है और पॉसिबल लॉस लेस कर देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सपोज वी हैव अ लिस्ट ऑफ बैंक कस्टमर विच अलाइव अवेल्ड लोन, ये लिस्ट है जिन्होंने लोन लिया फैकल्टी से फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ बैंक। इफ यू वांट टू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल कस्टमर, अगर हम तमाम कस्टमर की लिस्ट चाहिए, द अमाउंट ऑफ द लोन एक्सक्लूडिंग ब्रांच नेम, हमें चाहिए कि कितनी उन्होंने लोन लिया है और उसका नाम क्या था जिस ब्रांच से उन्होंने लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन अलाउ अस टू जनरेट दिस रिलेशन, कौन सा ऑपरेशन हम यूज करेंगे इसको यूज करने के लिए, तो दिस इज द यूनियन ऑपरेशन इज यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अस डाटा इंडिपेंडेंसी, तो लेवल 3 आर्किटेक्चर जो है वो हमें डाटा इंडिपेंडेंसी देता है, इंडिपेंडेंट बना देता है। क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स इज अ टूल अवेलेबल इन द डाटा डिक्शनरी। क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स के अंदर कौन सा डाटा हेल्प करता है फाइंडिंग करने के लिए, तो ये होता है एंटिटीज ऑफ द डेटाबेस एंड देयर एसोसिएशंस। कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन एक्सप्रेस्ड इन ईआर डाटा मॉडल कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग एनी डैश डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी आप इस्तेमाल कर ले तो आप कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन को एक्सप्रेस करते हैं ईआर डाटा मॉडल में। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी रिप्रेजेंट विद अ सिंगल वैल्यू, तो ये होता है कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड। अगला हमारा which of the fall which of the following is a unary operation, तो project is an unary operation। which of the following data model has the following components is relational data model। आगे है which of the following Greek is used to represent ग्रीक इज यूज टू रिप्रेजेंट द सेलेक्ट ऑपरेशन, सेलेक्ट ऑपरेशन को हम यूज करने के लिए कौन सा ग्रीक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपने पीछे प्रोजेक्ट वाला देखा था जो कि कुछ इस तरह का था जिसे हम पाई से शो कर रहे थे, जबकि अब हमारे पास ये है जिसको हम रोह भी कहते हैं। ये हमारा ऑपरेशन जो है ये सेलेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये इसकी डिनोट किया जाता है इस साइन से। अच्छा जी, डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा विच इज ट्रू, ये भी रिपीटेड है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ डाटा इज यूज्ड, नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ डाटा इज यूज टू डैश एलिमिनेट करते हैं हम रिडंडेंसी को नॉर्मलाइजेशन में। इन स्टूडेंट एंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो ईमेल एड्रेस जो है उसके अंदर मल्टी वैल्यूड होती है। किस तरह से देखें, टाइप ऑफ वन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं से मिसाल लेती हूँ, तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर सेम टाइप ऑफ जो इंप्रेशन है वो यूज हो रहे हैं, जबकि अगर हम NO को देखें और इसके साथ कुछ नंबर्स भी हैं तो ये मल्टी वैल्यूड हो जाता है। इसी तरीके से आप अगर ईमेल एड्रेस को देखते हैं उसके अंदर नंबर्स होते हैं, हमारे करेक्टर्स होते हैं, तो ये इसीलिए मल्टी वैल्यूड कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा जी, इन विच नॉर्मल फॉर्म वी कन्वर्ट कंपोजिट एट्रीब्यूट इनटू अ इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, कौन सी में हम कंपोजिट एट्रीब्यूट को इंडिविजुअल में तब्दील करते हैं, तो वन NF यानी वन नॉर्मल, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ डाटा डिजाइन सिस्टम, तो ये हम पहले बहुत दफा पढ़ चुके हैं। डाटा फ्लो डायग्राम्स यूज होते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए। डाटा टाइप
ब्लॉब इन द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंड फॉर, किसके लिए ब्लॉब यूज होता है? बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए यूज होता है ब्लॉब। देयर इन अ 3 लेवल DBMS आर्किटेक्चर, डैश लेवल इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द यूजर, तो एक्सटर्नल है, यानी सबसे पहला जो होता है वो आपका एक्सटर्नल लेवल होता है, जो आपको शो हो रहा होता है, जो आप अपनी आंखों से देख रहे होते हो। इन द डाटाबेस सिस्टम डैश प्रोवाइड मैनी फीचर टू इंश्योर डाटा इंटेग्रिटी, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो हमें इंटेग्रिटी की सहूलत फराहम करता है। एंड डैश ऑफ द डाटाबेस मोस्ट डिफिकल्ट टू चेंज, कब चेंज होता है? जब एक्सटेंशन हमारी, कहीं पर ये इंटेंशन का है कह रहे हैं, कहीं पर एक्सटेंशन कह रहे हैं, तो अगर आप लोगों को इसका क्लियर कुछ पता हो तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व डिजाइनिंग ऑफ एनी न्यू एप्लीकेशन फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ द सिस्टम इज मेंटेनेंस फेज। ये मेंटेनेंस फेज होता है जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व करते हैं डिजाइनिंग को, एप्लीकेशन सोचते हैं, इन्हांसमेंट ऑफ सिस्टम करते हैं। An attribute of an entity is associated with another attribute of the same entity is called recursive relationship. It is also repeated. अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि आपको देखने में इतनी मेहनत लगती है तो हमें बनाने में कितनी ही मेहनत लगती होगी। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल डाटा मॉडल इज क्रिएटेड इन द डैश फेज, डैश फेज में बनता है तो ये एनालिसिस होता है। द नेक्स्ट है, डाटाबेस सिस्टम सेव लॉट ऑफ एफर्ट एंड फीचर एंड दिस एडवांटेज प्रोवाइड, क्या करता है? ये हमारे फीचर टाइम को सेव करता है। डाटा इनकंसिस्टेंसी लीड टू नंबर ऑफ प्रॉब्लम सच एज, अगर हमारा अनकंसिस्टेंट डाटा है तो उसका क्या नुकसान होता है? लॉस इन्फॉर्मेशन होती है और इनकरेक्ट रिजल्ट हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आ रो ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट अ डैश, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो रो ऑफ अ टेबल होती है वो हमारे रिकॉर्ड या कॉर्डिनलिटी को भी शो करती है, जो कॉलम है वो हमारे एट्रीब्यूट को शो करते हैं। एवरी प्राइमरी की पी के विल बी कैंडिडेट की एंड एवरी कोऑर्डिनेट कैंडिडेट की विल बी अ सुपर की, ये स्टेटमेंट है जो आपने याद करनी है। if we will if we want to include attribute from two different relation, which of the following operation will be used, तो टू डिफरेंट है उसको हम एट्रीब्यूट को क्या कर रहे हैं? रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, यूनियन इस्तेमाल होगा। व्हेन वी हैव टू एंटिटीज लाइक अ पर्सन एंड अ डॉक्टर, विच इज द बेस्ट सुटेबल टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये सब टाइप होगा, यानी एक इंसान है जो कि डॉक्टर भी है तो ये सब टाइप में आएगा। आगे है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड टू एम्प्लॉय इज वन टू मैनी, देखिए डिपार्टमेंट टू एम्प्लॉय, मेरे ख्याल में तो ये मैनी टू वन होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है उसकी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एम्प्लॉय तो उसका एम्प्लॉय है, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। इट इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग मी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द एट्रीब्यूट हॉबी कैन हैव मोर देन वन वैल्यूज आर ई डी, द हॉबी इज अ एट्रीब्यूट ऑफ मल्टी वैल्यूड। आगे वो कहते हैं, dash is used to find out that the value of attribute will appear in which report. This purpose of major time names are written in a row, while the order of reports will be granted in a written to the column, whereas cross reference matrix. Which of the following constraints state that in a relation no attribute of a primary key can have null value, तो ये integrity होती है, integrity constraint होता है। Which of the following constraint mean that if we do not have give any value, अगर हम कोई value नहीं देते हैं, a particular attribute what will be the certain value is default value, अगर हम उसे कोई value नहीं देते तो वो default value उठाता है। Next है, dash are those languages which want what to do and how to do ऑन द डाटाबेस रिक्वायर्ड, तो ये प्रोसीजनल लैंग्वेज होती है जिसमें हम ये भी बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, तो ये हमारी प्रोसीजनल होता है, यानी इसमें प्रोसीजर बताना पड़ता है। द प्राइमरी की ऑफ EMP टेबल इज द वेयर एज ओरिजिन की इज EMP टेबल इज एम्प्टी, अगर प्राइमरी की ऑफ EMP टेबल हो तो फिर जो ओरिजिन की है वो एम्प्टी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिलेशनल डाटा मॉडल इज मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये भी हमारा रिपीटेड है। ये फिर से रिपीट हो रहा है हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
dash are those attribute that are combination of two or more than two attribute। तो ये combination of two or more than होता है, तो composite attribute होते हैं। which of the following Greek letter is used to denote the select। तो ये हमारा होता है सिलेक्शन के लिए, इसको सिग्मा भी कहते हैं, और अभी मैं पीछे इसकी आपको साइन दिखा के भी आई हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो दूसरों के अपनी किसी के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकते हो। अहमद अकाउंट जो है बैंक हैज नो एग्जिस्टेंस इफ द ABC डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। तो ये हमारी इंडिपेंडेंट है। अगला है मेजर बेनिफिट ऑफ डाटा शेयरिंग इज, क्या है? डिफरेंट एप्लीकेशन डू नॉट बी स्टोर्ड रिपीटेडली। तो एक ही जगह पर है तो बार बार उसको स्टोर नहीं करना पड़ेगा। रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व थ्री एंटिटीज इज कॉल्ड ternary। ये मैं बता चुकी हूँ पहले। once data that has been transported to the physical level then it is managed by the system analysis। जब वो हमारा फिजिकल लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर उसको सिस्टम जो एनालिसिस जो है उसको मैनेज करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which of the following is not a part of database application development process। तो validation जो है वो हमारे development process का हिस्सा नहीं होता। changes at dash level of database architecture need dash level of user attention। अगर हम change करना चाह रहे हो different level पे database को, तो फिर हमें different level of user attention चाहिए होता है। the total participation by entities is represented by ER diagram as double line। ये भी आप लोगों की जब आप देखेंगे ना डाटा फ्लो डायग्राम्स बनी हुई, इसके अंदर आप लोगों को सही तरीके से समझ आएगा। विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट, ऐसे की है जिसके दो, एक या इससे ज्यादा एट्रीब्यूट है तो वो कंपोजिट की होती है। ये पीछे से हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि मल्टी वैल्यूड में आ रहा है तो वो सारे कंपोजिट में ही आ रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि तो ये कि जहाँ पर भी मल्टी वैल्यूड की बात हो वहाँ हम कंपोजिट डालेंगे। द एंटी रिलेशनशिप मॉडल कंसिस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंस्ट्रक्ट्स। जो हमारा एंटिटी रिलेशनल मॉडल है वो कंसिस्ट करता है किस किस पर? एंटिटी पर, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विच मॉडल ऑपरेट एट द लोएस्ट लेवल और एब्स्ट्रैक्शन? द फिजिकल मॉडल। कोऑर्डिनेट की विच आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की आर ऑल्टरनेट की, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मैनेजमेंट सिस्टम DBMS is chosen logical database design entity enroll in a relationship are called। ऐसी एंटिटी जो रिलेशनशिप में इनरोल करती है वो पार्टिसिपेंट कहलाती है। which of the following correct about the database process creating and logical structure of the database। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा है in a 3 level DBMS structure the dash level interact directly with the user। तो ये एक्सटर्नल लेवल, ये भी रिपीटेड है। विच मॉडल ऑपरेट द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कौन सा लेवल है जो सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल होता है वो हमारा होता है इंटरनल। विच फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर वर्किंग, ये एडमिनिस्ट्रेटर ही होगा क्योंकि ये बार बार रिपीटेड काफी दफा ये जो हमारा MCQs है ये रिपीट हो चुका है। RDM इज अ सिंपल ट्री इज जस्ट वन स्ट्रक्चर एंड दैट इज डैश रेशनल और टेबल भी हो सकता है। थ्री देयर इज अ जस्ट वन स्ट्रक्चर जिसमें हम यूज करते हैं वो हमारा टेबल होता है। अ डैश इज यूज टू कंबाइन रो फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन। तो ये हमारे जॉइंस कहलाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। ये बहुत ज़्यादा लेंथी है पर अगर आपको पेपर की तैयारी करनी है तो ये करनी होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।